दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारी कहानी चले ट्रेन का फ्रॉड लव, इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब से ये मायके से आई उसके बाद में बिल्कुल ही बेशर्म हो गई। नाइक के इतने समझाने के बाद नैन मटक्का करने लगी, लड़ाई करने लगी, बिना किसी वजह से, बिना किसी विशेष कारण से। एक बार नाइक के माता पिता दादी को लेकर चार धाम की यात्रा पर गए थे तो उनको और ज़्यादा आज़ादी मिली, क्योंकि नाइक का डर तो था ही नहीं। पीछे से इस बार मायके से पूरा ज्ञान लेकर आई हूँ। जब भी कोई बीवी अपने अगर भी आदमी से जिससे वो शादी करके आई है उससे पहले 5 साल का प्यार है, उससे ये कह दे उसके ही घर में, तुम इस घर में निकल जाओ, मैं यहाँ जो चाहिए मुझे ले रही हूँ, जो कि एक बार उसकी मामी पहले कर चुकी है। तो इसका मतलब यही है ना कि मायके से ये सब कुछ सीख के आई हैं, ट्रेनिंग लेके आई थी। बगल में मकान मालिक भी रहता था इनके घर के बगल में। ये नायक नायिका की बातचीत वहाँ तक पहुँचती ही थी। कहते थे, यहाँ तक सुना गया है कि तुम कब तक रखवाली करोगे। नाइक कहता कि कमरा से गेट खोलने से, रात में सोने से पहले, कमरे का गेट खोलने से पहले मुझे जगाना। लेकिन वो सुबह 10 बजे के बाद जगाते थे तो नाइक अपने काम पर भी लेट हो जाता था, तो वहाँ भी उसको 100 तरह की बातें सुननी पड़ती थी अपने जो भी सीनियर्स होते हैं उसके। हर बात में झूठ बोलना, हर बात में किसी भी तरह का सपोर्ट ना करना, बल्कि ऐसी स्थिति में पहुंचा देना कि चार लोग उसको डांट सकें, गलत कह सकें। सुबह फ़ोन आता यात्रा से नाइक के पिता का, तो ये नाइक से बात ना कराते हुए उसको छोटे भाई से बात कराती। इसी बात पर बहस होती तो कहने लगती कि मैं तुम्हारा जीते जी मरना कर दूंगी। ये सब सोच के, ये सब देख के नाइक को समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। इधर रात को बिस्तर पर ना हाथ लगाने देती और फालतू का लड़ती कि आवाज़ छोटे भाई के कमरे तक जाए, तो नाइक बेचारा चुपचाप रहता। ऐसा रोने का नाटक करती, ऐसा रोने का नाटक करती कि जिससे कि कोई बहुत ज़्यादा मारा हो किसी ने। फ़ोन पर प्यार की बातें करती और अब मरना चाहती है, संबंध बनाने नहीं देती। नाइक ने अब इसको सोच लिया कि अब इसको माइक छोड़े देता है, तो उन्होंने इसको माइक को छोड़ा। बहुत समय से, शादी से पहले से बात चल रही थी कि मोटरसाइकिल देंगे, मोटरसाइकिल देंगे। इस बात छोड़ने गए तो नाइक को मोटरसाइकिल भी दिया गया, स्प्लेंडर। धीरे धीरे साइकिल चलती रही। फिर नाइक झालावाड़ रोड पर काम करने चला गया। वहाँ नाइक को काफ़ी अच्छी सफलता मिली, तो ये फ़ोन पे कहते थे आ जाओ, मन नहीं लग रहा है, आ जाओ, मन नहीं लग रहा है। इनके जब नाइक इनके कहने पे यहाँ पहुँचा, अपने इनके मायके, अपने ससुराल, तब इनके यहाँ इनके पापा की एक दूर की बहन भी आई थी, जो किसी अपने देवर के साथ आई थी। देवर राजमा होटल में रहता था और बुआ जी घर पर रहते थे। नायिका ने पूछा अभी होटल में क्यों, बोली तो बताकर नहीं आई, इनका अफेयर चलता है। तो नायिका बोली तुम्हें कैसे पता। नायिका ने बताया मैंने बुआ जी से पूछा था। कैसे पूछा था? नायिका कहती है कि मैंने बुआ जी से पूछा, बुआ जी अर्ज उम्र में क्या कैसे करती हूँ, क्यों करती हूँ। नायिका कहती है जैसा कि नायिका ने बताया कि मन ही नहीं मानता। फिर रात हुई, घर पर इनके पास एक कमरा था, एक किचन थी, तो किराए पर रहते थे, छोटी जगह थी। लेकिन इस बार मकान अच्छा था, मकान मालकिन बहुत अच्छे थे। उनकी 3 लड़कियां थीं जो बिल्कुल शादियों जैसा व्यवहार कर रही थीं। एक उनके दामाद जी थे जो बिल्कुल भाई जैसा सपोर्ट किया उन्होंने जीवन भर, लगभग 18-20 साल के जीवन में बिल्कुल भाई जैसा सपोर्ट किया, कभी भी उन्होंने ऐसा वैसा नहीं किया। नाइक कहता है बुआ जी से मना कर दो, तो नायिका कहती तुम्हें क्या लेना देना। फिर रात हुई। एक पलंग पे नायक लेट गया, निकले मार का पलंग था, पाइप का, लोहे का। एक पलंग पे इनके पिताजी लेट गए, बच्चे जमीन पे लेट गए। और पीछे किचन थी। मजे किचन ऐसी थी कि उसमें गद्दा डाल के सो सकते थे। इससे पहले नायक भी ऐसी जगह पर रहते थे, एक कमरा था और एक बड़ी किचन थी, कमरा नुमा किचन थी, उससे आधी की किचन थी, लेकिन उसमें गद्दा डाल के लेटा जा सकता था, अच्छा लगता था। पीछे थोड़ी खाली जगह भी थी जहाँ पीछे का प्लॉट दिखाई देता। मकान लोग बहुत अच्छे थे, खास करके जिस मकान में ये रहते थे राठौर जी के, उनके घर के वाइफ उनके।
वो जनरली सिलाई मशीन का काम करते थे। हालांकि उनके पास कोई कमी नहीं थी, रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो अपने शौक के लिए करती थी, तो पैसे आ भी जाते थे। रात को जब सो गए तो 2 बजे के आसपास नायक को ज़बरदस्ती अपने पहले हाथ से इससे ज़बरदस्ती खींच के पीछे ही टेस्ट बगल में किचन में बुला लिया। 4 इंच की दीवार का रास्ता था। चला गया, खुद तो ज़बरदस्ती नायक को लेटाया और खुद बगल में लेट गई। तो नायक बोला, आज इतना बात क्यों बुलाया? आज याद आई अपने हस्बैंड की, आज पेट में दर्द नहीं हो रहा तुमको? नायिका बोली कि बुआ ने बोला है, तेरा आदमी आया इसलिए आज तो कल नहीं होगा। तो उनको पता है कि तुम नहीं करते? नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। नौटंकी बताते क्यों नहीं? मैं बताऊँ? अरे चुपचाप रहो। और नायिका उनका काम होता है उसमें लगे। फिर नायक चला गया। फिर नायक को अच्छा काम करने लगा। इनका डिलीवरी का टाइम आ गया तो उन्होंने फ़ोन किया कि अब तुम आ जाओ। और नायक आया, इनको वापस ले गया तो धीरे धीरे इनका नौटंकी वही होती रही। ऐसे माहौल में नायक के छोटे भाई को लड़की हुई। नायक के घर में खुशी का माहौल था, सभी लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। बस नायक और नायिका ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। 3.5 महीने बाद नायक को भी एक बालक हुआ और कुछ ही समय बाद बीमार भी पड़ गया। ठंड के दिन थे, शायद नवंबर में हुआ था। और हॉस्पिटलों में, काम धाम में इनके बहस ने, इनके नैन मटकों ने, इनकी बेरखी ने नायक को बुरी तरह से तोड़ दिया। अब नायक सिर्फ यही चाहता है, या तो ये मर जाए या नायक खुद खुदकुशी कर ले। जैसा कि ये कहती थी, तेरा जीते जी मरना कर दूंगी, और हर कदम पर उन्होंने जीते जी मरना ही कर दिया। दोस्तों, आगे की कहानी अगले एपिसोड में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ वोट जरूर कीजिए।